शिव महापुराण कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब आप बहुत पुण्यात्मा होते हैं, जब आपके शरीर ने कदाचित कुछ पाप किए भी हो, लेकिन आपकी आत्मा विशुद्ध है, अगर आपका मन विशुद्ध है, अगर आपकी अंतः स्थिति जो है, जो आपकी अपनी निजता है, जो आपकी अपनी स्वयंवता है, अगर वो विशुद्ध है, अगर वहां सात्विकता है, अगर वहां सरलता और बचपना और अभी तुम्हारी निजता समाप्त नहीं हुई है, तो कहते हैं शिव महापुराण आपके जीवन को विशुद्ध बनाती है। शिव महापुराण बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे जल में थोड़ी फटकरी डालने से उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहुत सारे जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया जाए, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे बहुत से अंधेरे में एक छोटा सा दिया जला दिया जाए। और शिव महापुराण ये तो पुंज है, दिया नहीं, ये तो पुंज है। बाबा के एक एक ज्योतिर्लिंग को क्या कहा गया है? एक एक स्थान को ज्योतिर्लिंग है, ज्योति नहीं है, ज्योतिर्लिंग है। किसी महान पुंज को जिसकी सीमा न नापी जा सके, जिसका न कोई आदि पता चले, ना अंत पता चले, ना छोर पता चले, ना कंप्लीटनेस पता चले, उसका नाम ज्योतिर्लिंग है। शिव के शिवालय तो अनन्य है, पर बाबा के 12 ऐसे स्थान हैं जिन्हें आप 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। एक एक ज्योतिर्लिंग में बाबा ने जिस प्रकार से 12 महीने बनाए, बाबा ने, ध्यान से समझना, कोई भी चीज अनायास नहीं बनती बाबा की, कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं बनती। कोई भी चीज अनायास नहीं बनाते बाबा। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे के पूरे विश्व में सिर्फ एक है। कितने? सिर्फ एक। कहां है? हम अभी आगे कथा करने जा रहे हैं। एक मंदिर है पुष्कर में, राजस्थान, एक ऐसा अद्भुत प्रदेश है, वहां पुष्कर नाम का एक छोटा सा स्थान है। यहां महीने में एक बार मेला लगता है। यहां एक मंदिर है भगवान शिव का। और जरा ध्यान से समझना, खास तौर बाबा ब्रह्मा का एक मंदिर है, भगवान राम के लिए सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है, प्रमुखता में आप अयोध्या जानते हैं, उनकी यात्रा इत्यादि मिलाए तो चित्रकूट इत्यादि में कुछ जगह आती हैं। भगवान कृष्ण के लिए आप वृंदावन जानते हैं। बहुत और अनन्यता बढ़ाइए तो द्वारिका तक जाएंगे आप। बाबा हनुमान के लिए सालासर इत्यादि आप जानते हैं। कलयुग में लोगों ने बना ही लिया है, मान लिया, लेकिन साईं बाबा के लिए आप एक ही जगह जानते हैं, शिरडी। बाबा शिव के लिए, महादेव के लिए आप काशी तो जानते ही हैं। काशी के साथ साथ पूरे के पूरे भारतवर्ष में प्रमुख तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं श्वेतबंधे तु रामेशं नागेशं द्वारिकावने
वाराणस्याम तु विश्वेशम और त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुस्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। शिव भक्तों, सुबह और शाम केवल बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने मात्र से, केवल नाम बोल देने मात्र से तुम्हारे 7 जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। तुमसे जो भी शारीरिक रूप से, अभी मैं कह रहा था ना कि अगर आपका मन बुद्धि चित्त विशुद्ध है तो आप कथा सुन सकते हो। अगर तुम्हारी शारीरिक रूप से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, किसी भी तरह से अगर कोई पाप हुआ है तो उसे भी समाप्त करने का यह मंत्र है। बाबा शिव की 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करने मात्र से आपके 7 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं।